ये बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि वे अच्छे लोग जो आने वाले कल के बिहार को बदलने में और बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, वो लोग अब मन बना रहे हैं कि बहुत कुछ इधर उधर देख लिया, बहुत कुछ राजनीति के लंबे सफर में बहुत कुछ समझते हुए वो जन स्वराज से जुड़ना चाहते हैं। और हम लोगों को कितनी प्रसन्नता है, इसको बदलाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं। तो सबसे पहले आज मैं अपने बगल हमारे वरिष्ठ नेता बिहार के श्री दशरथ चौधरी जी को अपने पार्टी में इनका स्वागत करता हूं। और इनके बगल भुवन पटेल जी हैं, बहुत ही अनुभव है, जेडीयू से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और आज वही दोनों लोग हमारे पार्टी में मिल रहे हैं। भारी मन से जनता दल यूनाइटेड को छोड़ रहा हूं और मैंने तय किया कि अब जन सुराज में रह करके ही संगठन का काम किया जाए। उनका जो न्याय यात्रा चला पूरे बिहार में लालू जी के खिलाफ, तो हम लोगों ने तन मन धन लगा करके उनका साथ दिया और तब से आज तक लगातार हम उनके पार्टी में बने रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हम लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया और न संगठन से जोड़ा, न सरकार में कोई पद मिला। पहले के नीतीश कुमार जिनको समाजवादी नेता कहा जाता था, आज वो सब चीज खत्म हो चुका है। समाजवाद के लीक से बिल्कुल हट चुके हैं। अब ऐसे लोगों के हाथ में नीतीश कुमार जी खेल रहे हैं जिसको न पार्टी से मोह है, न सरकार से मोह है और न समाजवाद से कोई लेना देना उससे वास्ता। इनकी बातों को सुनकर बहुत दुख हो रहा है। एक अच्छे नेता नीतीश जी, जिन्होंने बिहार में वही कुछ वादा किया था जो उन्हें करना चाहिए था, उस रास्ते पे निकले, अच्छे सहयोगियों के साथ निकले, लेकिन चलते चलते अपनी राह भटक गए और आज बिहार जिस स्थिति में पहुंच गई है उसके लिए बहुत हद तक नीतीश जी ही जिम्मेदार हैं। 2005 से लेकर 2009 तक 8 तक जो उन्होंने काम किया था, मैं कहते नहीं थकता हूं कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में वो स्वर्ण काल था। लेकिन उसके बाद जिस आज नरकीय स्थिति में हमारे राज्य को उन्होंने पहुंचा दिया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम नहीं होगा। बड़ी ऊर्जा और बड़ी आत्मविश्वास से लबरेज है प्रशांत किशोर जी, और हमें लगता है कि बिहार निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में बदलाव करेगा। नीतीश कुमार जी, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक जीनियस मुख्यमंत्री है इस देश में, कहीं से कोई संशय नहीं है। जो उन्होंने काम किया है काबिले तारीफ है। लेकिन आज बदलती परिस्थिति में उनके पास जो 3-4 लोग जो घिरे हुए हैं वो बिहार चला रहे हैं और उम्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उससे जाना है तय है। उसी प्रकार से उम्र के अनुसार उनका जो है शोषण शक्ति और शारीरिक क्षमता कम हो रही है। देख लीजिए, आप लोगों को फिर आज परेशान किया गया है, कल ही आप लोग यहाँ थे। लेकिन जैसा मैंने कल कहा था, जन स्वराज पार्टी की पहुंच, जन स्वराज पार्टी की लोकप्रियता, जन स्वराज पार्टी की भावना अच्छे लोगों में बहुत तेजी से पहुंच रही। और ये हम लोगों के लिए ही नहीं, ये बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि वे अच्छे लोग जो आने वाले कल के बिहार को बदलने में और बनाने में अपनी अहम भूमिका
अदा कर सकते हैं, वो लोग अब मन बना रहे हैं कि बहुत कुछ इधर उधर देख लिया, बहुत कुछ राजनीति के लंबे सफर में बहुत कुछ समझते हुए वो जन सुराज से जुड़ना चाहते हैं। और हम लोगों को कितनी प्रसन्नता है, इसको बतलाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं। तो सबसे पहले आज मैं अपने बगल हमारे वरिष्ठ नेता बिहार के श्री दशरथ चौधरी जी को अपने पार्टी में इनका स्वागत करता हूं। और इनके बगल भुवन पटेल जी हैं, बहुत ही अनुभव है, जेडीयू से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और आज वही दोनों लोग हमारे पार्टी में मिल रहे हैं। तहे दिल से मैं इनका धन्यवाद देता हूं इनको, और इनको अपने पार्टी में सम्मिलित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर में मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप लोगों से दशरथ भाई भी बताएं और फिर भुवन जी भी बोले। बैठ के बोलिए सर। मैं आज भारी मन से जनता दल यूनाइटेड को छोड़ रहा हूं और मैंने तय किया कि अब जन सुराज में रह करके ही संगठन का काम किया जाए। मैं बहुत दिनों से जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा रहा, यहाँ तक कि मैं जब एमएलए था उस समय नीतीश जी कुछ नहीं थे। उनका जो न्याय यात्रा चला पूरे बिहार में लालू जी के खिलाफ, तो हम लोगों ने तन मन धन लगा करके उनका साथ दिया और तब से आज तक लगातार हम उनके पार्टी में बने रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हम लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया और न संगठन से जोड़ा, न सरकार में कोई पद मिला। मैं बार बार उनसे आग्रह करते रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी का आजकल दिल और दिमाग भटक चुका, दूसरे के बस में चले गए। पहले के नीतीश कुमार जिनको समाजवादी नेता कहा जाता था, आज वो सब चीज खत्म हो चुका, समाजवाद के लीक से बिल्कुल हट चुके हैं। अब ऐसे लोगों के हाथ में नीतीश कुमार जी खेल रहे हैं जिसको न पार्टी से मोह है, न सरकार से मोह है और न समाजवाद से कोई लेना देना है उससे वास्ता। इसलिए हम बीच में भी जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि अब मेरा बर्दाश्त से ज्यादा फजूल हो रहा, अब मैं आपके पार्टी में नहीं रहूंगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं एक दिन आया इसी ऑफिस में और माननीय प्रशांत किशोर जी से बात हुई। उनसे हमने आग्रह किया कि मैं अब आपके पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही आदर पूर्वक कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप आइए, आपके लिए हम लोग तैयार हैं और आपको संगठन करने का मौका मिलेगा, का संगठन में काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए
आज से जो भी उदय बाबू या प्रशांत किशोर जी या हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो भी जवाबदेही या जिम्मेदारी हमको सौंपा जाएगा, मैं उसको ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं जिस पार्टी में था, मैं 3 बार एमएलए महुआ से रहा हूं, और वो भी लालू यादव के पार्टी से। नीतीश कुमार जी के साथ जाने के बाद न कोई मैं न तो कोई संगठन में पद पाया और न कोई जगह मिली। इसलिए मुझे संगठन करने के बारे में तजुर्बा भी है, ज्ञान भी है, और मैं ऐसे दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां के लोग हमको नहीं जानते हैं या हम उनको नहीं जानते। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मेरा जो कार्यक्रम है जन स्वराज पार्टी में मिलने का, विलय करने का, आप लोग आए हैं। आप सब लोगों को बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद दशरथ भाई। इनकी बातों को सुनकर बहुत दुख हो रहा है। एक अच्छे नेता नीतीश जी, जिन्होंने बिहार में वही कुछ वादा किया था जो उन्हें करना चाहिए था, उस रास्ते पे निकले, अच्छे सहयोगियों के साथ निकले, लेकिन चलते चलते अपनी राह भटक गए और आज बिहार जिस स्थिति में पहुंच गई है उसके लिए बहुत हद तक नीतीश जी ही जिम्मेदार हैं। मैं नीतीश जी का खुद बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। 2005 से लेकर 2009 तक, 8 तक जो उन्होंने काम किया था, मैं कहते नहीं थकता हूं कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में वो स्वर्ण काल था। लेकिन उसके बाद जिस आज नरकीय स्थिति में हमारे राज्य को उन्होंने पहुंचा दिया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम नहीं होगा। ये उनको समझना चाहिए। अब भी ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि जैसे लोगों के साथ वो घिरे हुए हैं, वो बिहार को बहुत तेजी से सर्वनाश की तरफ ले जा रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा भुवन पटेल जी से कि वो भी अपनी 2 बातें आप लोगों के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज प्रेस सम्मेलन में उपस्थित जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आज की इस विलय समारोह में उपस्थित दशरथ बाबू, सुभाष कुशवाहा जी जो हमारे मित्र हैं, और सभी मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। 1994 से हम समता पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। जनता दल जब जॉर्ज गुट बना, उस समय से हम लोग नीतीश जी के साथ रहे। बड़ी ईमानदारी और बड़ी तत्परता से हम लोगों ने पार्टी के काम किया। पूर्वी चंपारण जिला का 2 बार हम अध्यक्ष रहे, प्रदेश में प्रदेश महासचिव रहे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बलिया जिला का हम पर्यवेक्षक भी रहे हैं चुनाव का। उत्तर प्रदेश में जब 17 में चुनाव पार्टी लड़ने का मन बनाया था तो उस समय भी 2 जिला का हम प्रभारी रहे हैं। परसों 3 तारीख को हमने सभी पद से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से मिलकर के हमने दे दिया, और आज जन स्वराज पार्टी में हमने विलय किया है। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जब हम उनसे मिला
तो बड़ी श्रद्धा से उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा कि आप तो हमारे पुराने साथी हैं, विचारधारा भी मिलती है। जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने बनाया था प्रशांत जी को, उस समय मैं जिला का अध्यक्ष था और इनके साथ उस समय भी काम करने का मौका हम लोग को मिला। बड़ी ऊर्जा और बड़ी आत्मविश्वास से लबरेज हैं प्रशांत किशोर जी, और हमें लगता है कि बिहार निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में बदलाव करेगा। नीतीश कुमार जी, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक जीनियस मुख्यमंत्री है इस देश में, कहीं से कोई संशय नहीं है। जो उन्होंने काम किया है काबिले तारीफ है, लेकिन आज बदलती परिस्थिति में उनके पास जो 3-4 लोग जो घिरे हुए हैं वो बिहार चला रहे हैं, और उम्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उससे जाना है तय है। उसी प्रकार से उम्र के अनुसार उनका जो है शोषण शक्ति और शारीरिक क्षमता कम हो रही है, जिसका लाभ उनके पास रहने वाले लोग उठा रहे हैं और दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पार्टी के सच्चे सिपाही की बात सुनने वाला कोई नहीं है, और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मैं ये समझता हूं कि जैसे ही हम लोग मिलते हैं तो पहले तो नाम लेकर पुकारते थे, कहिए भुवन पटेल जी क्या हाल है, कहिए अध्यक्ष जी क्या हाल है। अब नाम भी मिसमाइंड हो जाता है और इतना ही कहते हैं कि मिल लीजिए इनसे, और उनसे मिलने के बाद तो उनको याद नहीं रहता कि कल पूछे कि भाई बोले थे भुवन के बारे में क्या हुआ, तो मेरे नाम पर दूसरे का अपॉइंटमेंट मिल गया, बहाली हो गया। जितना भी आयोग बना है, जितना भी गठन हुआ है बोर्ड का, सब इर्द गिर्द में रहने वाले लोग अपने लघु भगु अपने रिश्तेदारी के लोगों का अपॉइंटमेंट कर दिया है, बहाली कर दिया है, जो कहीं से समर्पित कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा। और आप देखते रहिए बिहार में निश्चित रूप से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जेडीयू के लोग टूट के और जन स्वराज में और अन्य पार्टी में भी जाने वाले लोग हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जन स्वराज में हम आए हैं, जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी पूरी तन्मयता पूरी तत्परता से हम काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद भुवन जी। जितनी देर में दशई भाई और भुवन जी हमसे बातें कर रहे थे, हमारे 2 और साथी जन स्वराज में जुड़ने के लिए आए हैं। एक को तो आप लोगों के बीच पेश करते बहुत ही खुशी हो रही है, दूसरी तरह की खुशी ये हमारे दूर से रिश्ते में भी लगेंगे। ये आदरणीय सत्येंद्र बाबू के नाती हुए और आप जन स्वराज में सहयोग करने आए हैं। तो आइए अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है पार्टी में, आइए। दूसरे हमारे साथी आलोक सिंह जी हैं बेगूसराय से, वो भी जन स्वराज का हाथ थामना चाहते हैं। बहुत स्वागत है इनका पार्टी। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग एकत्रित हुए हैं, मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लें।